अक्टूबर नवंबर 2023 का पेपर है, पेपर 3-1, जो कि हमारी डिस्कशन में है कल से। हाफ ऑफ द पेपर वी डिस्कस्ड यस्टरडे एंड रेस्ट ऑफ द हाफ ऑफ द पेपर इज रिमेनिंग। तो क्वेश्चन 4A इज इन फ्रंट ऑफ अस। इसमें कैलकुलेशन हमसे पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में कैलकुलेशंस पूछी जाती हैं, जिनके साथ एसोसिएटेड 12 मार्क्स के क्वेश्चन भी होते हैं। तो इफ़ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, तो उसने हमसे कहा कि रेफर टू डेटा इन टेबल 1.2। हम देखते हैं टेबल 1.2 को भी। कैलकुलेट द फोरकास्टेड डिविडेंड कवर रेशो फॉर 2024। तो डिविडेंड कवर रेशो उसने हमसे पूछी है। किसी भी रेशो को कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेशंस के सवालों में हमें सबसे पहले तो फार्मूला आना चाहिए। होप यू रिमेंबर द डिविडेंड कवर रेशो फार्मूला। याद है किसी को? कोई मुझे हेल्प कर सकता है? डिविडेंड कवर रेशो का क्या फार्मूला होता है? इट्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट, या प्रॉफिट फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय एनुअल डिविडेंड्स। तो ये फार्मूला है जो हमें आना चाहिए डिविडेंड कवर रेशो को कैलकुलेट करने के लिए। विल मूव टू द टेबल 1.2 और वहां से इंफॉर्मेशन लेंगे और इस फार्मूला की मदद से इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। हेयर इज द केस स्टडी। ये हमारे पास है जी 3-1। यही केस स्टडी कल हम कर रहे थे बच्चों। यहाँ पे अगर हम देखें कौन से ईयर का उसने हमसे पूछा, 2024 का हमसे पूछा है। तो 2024 की ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर भी होगा लाजमी तौर पे, दैट इज 0.2 मिलियन। और यहाँ पे हमारे पास एनुअल डिविडेंड्स भी होंगे, दैट इज 0.05। व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू सिंपली डिवाइड देम टू कैलकुलेट द आंसर। तो हम ये लिखेंगे 0.2 डिविडेंड कवर को कैलकुलेट करने के लिए 0.2 डिवाइडेड बाई 0.05। तो ये हमारे पास विल कैलकुलेट द आंसर। 0.2 divided by 0.05, the answer is 4। तो 4 टाइम्स विद दिस एक्सपेक्टेशन के आप लोगों को बहुत क्लियर है कि हर रेशो व्हाट डज इट एग्जैक्टली शो और इसका मतलब क्या होता है। आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे कैन आई आस्क यू कि ये क्या शो करती है डिविडेंड कवर रेशो? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? डिविडेंड कवर रेशियो शोज के जितना डिविडेंड हमने दिया है, अगर द सेम अमाउंट ऑफ डिविडेंड वी गिव, तो हाउ मेनी टाइम्स फर्दर वी कैन गिव इन अ ईयर द डिविडेंड, उतना ही डिविडेंड हम साल में कितनी दफा दे सकते हैं। दिस रेशियो इज नॉट गुड और बैड, इसका कोई अच्छा या बुरा रिजल्ट नहीं होता। दैट डिपेंड्स ऑन द शेयर होल्डर्स। the shareholders who are the long term shareholders who have invested into the business के फ्यूचर में बहुत ज़्यादा उनकी अर्निंग वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो they are happy if business has kept more profit in the form of retained earning and lesser has been paid in the form of dividends. And the shareholders who are short term shareholders who has invested, जो कि पे बैक अर्लियर चाहते हैं, जिनको लगता है कि बहुत जल्दी उनको रिटर्न मिलना चाहिए, they are happy if the business has paid majority of the profit earned in the form of dividend and they have kept lesser. फॉर एग्जाम्पल अगर 50% किसी बिजनेस ने पे कर दिया और 50% अपने पास रखा है, तो शॉर्ट टर्म शेयर होल्डर्स विल बी मोर हैप्पी विद दैट। और अगर बिजनेस ने जो है 10% पे कर दिया है और 90% अपने पास कीप किया है, तो द शेयर होल्डर्स दैट आर विद द अप्रोच ऑफ द लॉन्ग टर्म, जिनको लगता है कि री इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए बिजनेस को और फ्यूचर अर्निंग ज्यादा आनी चाहिए, दे आर हैप्पी विद द सेकंड सिनेरियो। तो द रेशियो इज नॉट गुड और बैड। बहरहाल हमने ये 4 टाइम्स कैलकुलेट कर लिया रेशियो। On the basis of this information and other information, the examiner has asked us a question that is a 12 marks question. इस 12 मार्क्स में एग्जामिनर ने हमसे पूछा इवेल्युएट द यूजफुलनेस ऑफ एनुअल रिपोर्ट। अब पहले तो हमें एनुअल रिपोर्ट के बारे में वी मस्ट हैव अ डिटेल्ड आइडिया कि एनुअल रिपोर्ट क्या होती है। हमें अपना नॉलेज डिमॉन्स्ट्रेट करना होगा इसका टू द शेयर होल्डर्स इन डिसाइडिंग वेदर टू सेल देयर शेयर्स। पूछना उसने ये है कि क्या शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स कंपनी में से बेच देने चाहिए या अपने शेयर्स कंपनी में रख लेने चाहिए। ये जो डिसीजन हम करेंगे ये हम डिफरेंट बेसिस के ऊपर करेंगे। सबसे पहले तो हम बताएंगे एनुअल रिपोर्ट्स क्या होती हैं। एनुअल रिपोर्ट्स आर द रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय द कंपनीज दैट इंक्लूड्स द income statement and the statement of financial position and the cash flow statements that gives complete information about the affairs of business and that inform whether the business is doing good or not। तो एक complete reasonable definition हम देंगे एनुअल रिपोर्ट की। ये डेफिनेशन 3-4 लाइंस की होनी चाहिए।
अगेन P3 और P4 में लिखते हुए मैं हमेशा आप बच्चों को ये बताता हूँ कि डेफिनेशन इस तरह की होनी चाहिए, द कॉन्सेप्ट शुड बिकम क्लियर इवन टू अ लेमैन, जिसको नहीं पता कि एनुअल रिपोर्ट क्या होती है वो भी पढ़े, तो उसको भी पता होना चाहिए। उस डेफिनेशन में यू मस्ट इंक्लूड के इनकम स्टेटमेंट पार्ट है उसका, जो कि परफॉर्मेंस को शो करती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पार्ट है जो कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स और लायबिलिटीज को शो करती है, और शेयर्स की इंफॉर्मेशन देते हैं, डिविडेंड्स की इंफॉर्मेशन देते हैं। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दैट डेफिनेशन, जो अब आप अपना नॉलेज प्रोड्यूस कर रहे होंगे। अब नाउ विल मूव टू दैट टेबल जहां पे ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। एक चीज अभी सिर्फ हमने कैलकुलेट की है, डिविडेंड इज 4 times, डिविडेंड कवर इज 4 टाइम, रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज इन द क्वेश्चन। हम जरा उसको देखने की कोशिश करते हैं कि वो इंफॉर्मेशन है क्या, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट टू जज वेदर द शेयर होल्डर्स जिनके बारे में उसने हमसे पूछा है शुड कीप द शेयर्स इनटू दैट कंपनी और नॉट, या उन्हें बेच देने चाहिए। इफ यू लुक एट दिस, ये जो टेबल हमारे पास मौजूद है, तो लुकिंग एट द रेवेन्यू, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि वो 2023 में दैट वाज 90 मिलियन, दैट हैज स्लाइटली इंक्रीज टू 92 मिलियन। लेकिन एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द प्रॉफिट फ्रॉम द ऑपरेशंस इज 0.42 मिलियन थे जो पहले 2023 में, दैट आर रिड्यूस्ड टू 0.24 मिलियन। It clearly shows that the profit from the operations of the business are falling. It clearly shows that business is becoming inefficient. तो पहला पॉइंट आप यहीं से डेवलप अपना कर सकते हैं और बता सकते हैं कि बिजनेस के प्रॉफिट्स फॉल कर रहे हैं, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स को फ्यूचर में कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। और फिर इसको साथ साथ केस स्टडी में रिलेट भी कर सकते हैं प्रॉफिट फ्रॉम दी ऑपरेशंस फॉल होने की जो रीजंस हैं, वो केस स्टडी से देख के हम लिख भी सकते हैं कि क्यों उनके प्रॉफिट फ्रॉम दी ऑपरेशंस फॉल भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें, जो बहुत स्मार्ट बच्चे होंगे वो ये करेंगे कि ये यहाँ से रेशो निकाल लेंगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फ्रॉम द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करने के लिए करेंगे 2024 में, दैट इज 0.24 डिवाइडेड बाई रेवेन्यू इज 92 टाइम्स 100, और 2023 का भी दैट इज 1 मिलियन, सॉरी 0.42 मिलियन डिवाइडेड बाई 90 टाइम्स 100। तो इन दोनों रेशियोज को वो कैलकुलेट कर लेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि 2024 में दे आर एक्सपेक्टिंग कि उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस होकर सिर्फ 24% रह रहा है, और 0.26% रह रहा है, जो कि काफी कम है। सॉरी बच्चों, जबकि वो जो 2023 था उसमें 0.47% था, दैट वाज लिटिल हायर। प्रॉफिट फॉर द ईयर को भी इसी तरह आप देखें, दैट इज एक्सपेक्टेड टू फॉल, और वो एक्सपेक्टेड टू फॉल के रीजंस आप लिखें केस स्टडी से यूज करके। इसी तरह आप अर्निंग पर शेयर को भी अगर देखें, दैट हैज ऑलरेडी फॉलन, वो भी कम हो रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखें, 1% था जो कि कम होकर 0.43% रह गया है। एवरीथिंग इज फॉलिंग। तो इनमें से कोई दो बातें आप यूज करें अपने आंसर को लिखने के लिए कि शेयर होल्डर्स को अपने शेयर बेच देने चाहिए, क्योंकि एक लिखें कि प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, दूसरा लिखें कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो रहा है। ठीक है, तो जस्ट राइट टू रीजंस। व्हाई शेयर होल्डर्स मस्ट सेल, क्योंकि एक्सपेक्टेशन फ्यूचर के बारे में काफी कम है। वो अपरेंटली देखने में यही लग रहा है कि बिजनेस इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म गुड इन दी, लेकिन जाहिर है हम वन साइडेड आंसर तो अटेम्प्ट नहीं कर सकते। दो रीजंस हमने दे दी, दैट शुड बी वेल एक्सप्लेन्ड, रिलेटेड टू, ये तो ऑलरेडी रिलेटेड टू हो जाएगा क्योंकि टेबल से तो सारा डेटा हम ले रहे हैं। तो वेल एक्सप्लेन्ड होनी चाहिए, रिलेटेड टू केस स्टडी होनी चाहिए, एप्लीकेशन होनी चाहिए, डेवलप्ड होनी चाहिए बहुत ज़्यादा इसके बारे में। तो ये दो रीजंस हम दे सकते हैं, लेकिन क्या हमेशा ये ज़रूरी है कि शेयर होल्डर्स अपना जो शेयर है वो लाजमी तौर पे बेच दें इसमें, विद दिस एक्सपेक्टेशन के फ्यूचर में उनकी एक्सपेक्टेशन फॉल कर रही है? अगर आप देखें इसी बिजनेस में तो गेयरिंग रेशियो इज इंक्रीजिंग। गेयरिंग रेशियो इंक्रीज होने का मतलब है कि बिजनेस इज टेकिंग मोर लोन्स।
अब दी ऑप्टिमिस्ट जो हमारे शेयर होल्डर्स होंगे, दे विल बिलीव के इफ दे आर टेकिंग लोन्स एंड दे आर स्पेंडिंग ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस विल रीग्रो इन द फ्यूचर। एंड एट द टाइम व्हेन ऑल ऑफ द शेयर होल्डर्स आर लुकिंग के बिजनेस शायद डाउनफॉल का शिकार है और अपने शेयर्स बेच देने चाहिए, तो द ऑप्टिमिस्टिक शेयर होल्डर्स विल कीप देयर शेयर्स, और उनको लगेगा कि शेयर्स नहीं बेचने चाहिए बल्कि हमें शेयर्स कीप करने चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूचर, और फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। तो ये एक पॉजिटिव बात हम लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम देखें जो हमने ऊपर ये कैलकुलेट किया है अपना डिविडेंड कवर रेशो, दैट इज 4 टाइम्स। इसका भी मतलब है कि बिजनेस ने बहुत ज्यादा अपने पास अभी प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग की फॉर्म में रखा है फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, और वो जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है वो बिजनेस को पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके दे सकती है, स्पेसिफिकली इन दैट केसेस व्हेन द शेयर होल्डर्स आर रनिंग और वो ये कह रहे हैं कि हम वी आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट इनटू दैट बिजनेस। तो दो पॉजिटिव पॉइंट्स भी हम इसमें जनरेट कर सकते हैं। ऑल्दो देयर वाज लेसर इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉजिटिव्स, बट हमें तो जाहिर है बोथ हैंडेड जवाब ही देना होता है। तो ऑप्टिमिस्ट जो शेयर होल्डर हैं जो शॉर्ट टर्म नहीं है, दे माइट जनरेट सम पॉजिटिव रिजल्ट्स। कमिंग टुवर्ड्स द फाइनल इवैल्यूएशन, हम इसमें क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे कि 2024 का डेटा फिर भी एक्सपेक्टेड ही है। इफ यू लुक एट दैट टेबल जो भी मैंने आपको दिखाया था, तो वो फ्यूचरिस्टिक है, उसमें एस्टिमेशन की गई है कि 2024 में ये होने वाला है। हाउ एक्यूरेट द डेटा इज, इस पर डिपेंडेंट है सारा डिसीजन मेकिंग। हाउ केयरफुली इट हैज बीन कैलकुलेटेड, विंडो ड्रेसिंग कितनी की गई है, अकाउंट्स को मैनिपुलेट कितना किया गया है, कितना चेंज किया गया है चीज़ों को, अपने अकाउंट्स को, उस पर भी डिपेंडेंट है। ठीक है। और क्या डिसीजन मेकिंग सिर्फ हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल डेटा? ऐसा तो नहीं है, हम क्वालिटेटिव चीज़ों को भी देखते हैं। हम ये देखते हैं कि ओनर्स की इंटेंशंस क्या हैं, शेयर होल्डर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खुद जो ओनर्स हैं डायरेक्टली वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में, और फिर इस पे भी डिपेंडेंट है कि हाउ शेयर होल्डर्स इंटरप्रेट ऑल दैट। तो इट्स नॉट दैट कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसकी बेस पे हम खाली डिसीजन कर लेंगे, और भी चीज़ों को हमें देखना है और उसकी बेस पे हमें डिसीजन करना है बिफोर गिविंग आवर फाइनल ओपिनियन। फाइनल ओपिनियन अगर मैं हूँगा तो मैं तो शायद यही कहूँगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आपको शेयर फौरी तौर पे बेच देने चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बिजनेस ग्रो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बट इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और आपको लगता है आप फ्यूचर में ऑप्टिमिस्टिक भी हैं और आप रिस्क ले भी सकते हैं, जो कि एंटरप्रेन्योर की एक इंपॉर्टेंट बात है, तो जो रिस्क टेकिंग शेयर होल्डर्स हैं हमारे और लॉन्ग टर्म अप्रोच वाले हैं, दे शुड कीप देयर शेयर्स, दे शुड नॉट सेल देयर शेयर्स इन, और वो उन्हें चाहिए कि वो ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचें और वो अपने शेयर्स बिजनेस में लाजमी तौर पे रखें। तो ये दिस वाज द 12 मार्क्स क्वेश्चन। ये हम फाइनेंशियल्स वाला क्वेश्चन ज़ाहिर है थोड़ा सा टेक्निकल होता है, लेकिन इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट कि हमने क्वेश्चन में क्या चीज़ें लिखनी है, कहाँ से डेटा लाना है, तो इट बिकम्स क्वाइट ईजियर।